मन बात नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। परेशान करता है, हम समझाएंगे। विचार उलझते हैं, हम सुलझाएंगे। इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे। मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे। साइको गुरु टीम है हर पल आपके साथ, करवाएगी फिर से मन से आपकी बात। महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रंग, जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग। नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरी आज की इस अद्भुत वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले दिनों आदतों पर अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि ओसीडी एक आदत है। वास्तव में देखिए कि आदत कैसे निर्मित होती है। जिस काम को हम बार बार करते ही जाते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, तो वो चीज हमारी आदतों में तब्दील हो जाती है। अब देखिए कि हमारे माइंड के अंदर पैटर्न बनते हैं, वही पैटर्न आदतों का रूप ले लेते हैं और उसके बाद हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक जो पैटर्न सेव हैं वो अपना काम करवाने लग जाते हैं। इस चीज को पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा बताया और दूसरा रेनफोर्समेंट थ्योरी के द्वारा बताया B.F. स्किनर ने। आज देखते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे रेनफोर्समेंट थ्योरी के द्वारा इन आदतों को बदला जा सकता है। सबसे पहले देखिए कि आदतें निर्माण कैसे होती है। अब देखिए कि शुरुआत की बात है कि आपने बाइक चलाना जब नहीं सीखा था तो आपके लिए बाइक चलाना बहुत बड़ी एक कला थी। आप दूसरों को देखते थे कि लोग बाइक चलाते समय कितना सहज रहते हैं, आसानी से फोन पर बात भी कर लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। आपके लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही आपने बाइक का स्टीयरिंग पकड़ा तो स्टीयरिंग को कस के पकड़ा, लेकिन चला नहीं पाए। जब ब्रेक लगाने थे ब्रेक टाइम पर नहीं लगा, जो गियर निकालना था उसे डाल दिया, या कुछ भी समझ में नहीं आया। बार बार आप ऐसा करते रहे तो सहज हो गए। फिर जहां ब्रेक लगाना है अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है। कई बार आप सोचते ही नहीं, अपने आप पैर दब जाता है। और जैसे ही आपको गियर लगाना होता है सोचते ही नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक पैर गियर पर चला जाता है, रेस पर। यह सहज प्रक्रिया हो जाती है। ये इशारा करता है कि वो चीज आदतों में ढल चुकी है। अब देखिए कि जैसे आप हीरो होंडा का बाइक चलाते हैं, आदतों में वो पैटर्न सेव हो जाते हैं। उसी दौरान आपको दूसरा बाइक चलाने को मिलता है बजाज वाला, तो उसके गियर अलग हैं, उसके पीछे उसके आगे लगते हैं, हीरो होंडा के पीछे लगते हैं। तो आप देखिए कि आपने जब बजाज वाला चलाया तो आप लगाने की जगह कई बार डाल देते हो, कई बार गड़बड़ होती है, क्योंकि जो पैटर्न पहले सेव था वो अपना काम करवा रहा था बाइक पर आते ही। अब देखिए कि यही ओसीडी के साथ होता है। हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे पैटर्न सेव हो जाते हैं, जो चेकिंग करते हैं, ऑटोमेटिक चेकिंग उनसे हो जाती है। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि माइंड के अंदर वो पैटर्न सेव हो चुका है। ऐसा ही जो बार बार हाथ धोते हैं, कंपल्सिव नहाते हैं, जब भी वो गंदगी वाला ट्रिगर उनके सामने आता है, ऑटोमेटिक उनका जो हाथ है ऑटोमेटिक वो उठ खड़े होते हैं हाथ धोने के लिए। और कई बार तो बाद में पता चलता है कि वो बहुत बार हाथ धो चुके हैं। ये पैटर्न सेव हो चुके हैं माइंड के अंदर कि एक ट्रिगर मिलता है, एक सहज प्रक्रिया होती है और उसका इनाम मिल जाता है। इनाम के रूप में क्या होता है कि एक एहसास मिलता है कि अब साफ हो चुका है। अब देखिए कि रेनफोर्समेंट थ्योरी ये बताती है कि हमारा व्यवहार दो तरीकों से निर्धारित होता है। पहला तरीका है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, दूसरा तरीका है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। जिस काम को करने के लिए हमें पॉजिटिव रिवार्ड मिलता है, हम वही काम बार बार करते जाते हैं, उसी काम को हम बढ़ाते जाते हैं। अब देखिए कि आपके सामने गंदगी वाला ट्रिगर है, उसके बाद सहज प्रक्रिया आप करते हैं हाथ धोने की, उसके बाद इनाम क्या मिलता है? आपको साफ सफाई का एहसास होता है। अब साफ सफाई है, आपको एक जस्ट फीलिंग आती है, जस्ट राइट फीलिंग आती है। यही वो इनाम है जो इसी काम को बार बार बढ़ा रहा है। जिनको ओसीडी है उनको लगता है ना कि दूसरे लोग कितने गंदे रहते हैं, उनको अकल ही नहीं है, हम तो बहुत साफ सुथरे हैं। अब ये देखिए कि यही चीज उनकी ओसीडी की हैबिट को बढ़ा रही है। अब देखिए कि बहुत सारी कंपनी इस मनोविज्ञान का फायदा उठा जाती हैं कि किसी भी चीज को आदत में डाल दो, फिर इंसान उसके बगैर रह नहीं सकता है, वो अपने आप करने लग जाता है। अब देखिए कि हमें टूथपेस्ट करने की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि हमें लगता है कि दांत साफ हो चुके हैं, एक एहसास मिलता है। ये एहसास, ये इनाम है जिसके कारण ये बार बार बढ़ रही है। तो रेनफोर्समेंट थ्योरी कहती है कि उस इनाम को बदल दीजिए। अब देखिए कि
इनाम क्या बदलना है, जो आपको एहसास मिल रहा था वही एहसास किसी और चीज से मिले, या उस एहसास को आपने हाथ धो करके लेना नहीं है, तब ओसीडी की आदत छूट सकती है, वरना ये आदत में ढल चुकी है। बहुत बार ओसीडी सफरर ये कहते हैं कि सर क्या पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि ये ठीक ही नहीं होती। ठीक इसलिए नहीं हो पाती ये कि इसके पीछे आदतों का रोल है। ओसीडी एक हैबिट में कन्वर्ट हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग हैबिट में। कहा जाता है कि शुरुआत में आदतों को हम बनाते हैं, फिर आदतें हमें बना लेती हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी क्या खास कहा है कि इंसान अपना भविष्य नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकता है, और जो अपनी आदतों को बदल लेता है वही अपना भविष्य भी बदल सकता है। तो ओसीडी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट है, आसान हैबिट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैबिट है। इस स्ट्रॉन्ग हैबिट को तोड़ने के लिए रेनफोर्समेंट थ्योरी की मदद ली जाती है। यही है कि आपने इनाम बदलना है, इतना इलाज आसान हो जाएगा अगर आप इनाम बदल लेते हैं। अब देखिए कि आपको इसमें मदद की जरूरत पड़ेगी एक साइकोथेरेपिस्ट, एक काउंसलर की। उसके लिए साइको रूटीन हर वक्त आपके साथ है। अगर ये बात समझ में आ गई तो बल्ले बल्ले नहीं आई, थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको रूटीन से बात कर सकते हैं। आप वेबसाइट विजिट करते हैं rajendra jodhpuria.com। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।